संशोधन बिल को लेकर सियासी पारा सातवें आसमान पर है। इस बीच इस बिल के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। इसमें कई मुस्लिम संगठन भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस धरने का आयोजन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें बोर्ड के अलावा जमीयत उलेमाए हिंद, जमाते इस्लामी जैसे तमाम मुस्लिम संगठन भी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ममता सरकार वोटरों को साधने में जुट गई है। इसके तहत पिछड़े मुस्लिम समुदाय को फिर से ओबीसी आरक्षण में लाने की योजना बना रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा 2010 से पहले के ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द किए जाने के बाद सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब जिला अधिकारी को बेंचमार्क सर्वे के तहत 62 जातियों और 113 उपजातियों की समीक्षा करने को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज विधानसभा में तीसरा बजट पेश करेंगे। सीमित संसाधनों के बावजूद सुक्खू प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेकर आएंगे। बजट में राज्य की वित्तीय स्थिति, आय के स्रोत, राजस्व घाटा और हरित राज्य के लक्ष्य पर फोकस रहेगा। पिछले बजट में सुधारवादी कदमों के बाद इस बार भी बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है। हरियाणा में सैनी सरकार एक तरफ जहां एक्टिव मोड में नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए जोरदार लॉबिंग चल रही है। ब्राह्मण, जाट और बनिया चेहरे इस पद के लिए दौड़ में हैं। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बरडोली को फिर से जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है। भाजपा आज दोपहर तक सभी जिलों में पार्टी के नए अध्यक्षों की घोषणा कर देगी। दिल्ली में आगामी बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इसे लेकर भाजपा की खास प्लान तैयार किया जा रहा है। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, ये बजट दिल्ली के लोगों का बजट होगा। इसमें ईमेल और फोन नंबर के माध्यम से कुछ सुझाव लिए हैं। हम उसी के अनुसार बजट का मसौदा तैयार करेंगे। महाराष्ट्र का सियासी पारा इन दिनों सातवें आसमान पर है। राजनेता एक दूसरे को लेकर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं इसी बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार को लेकर उनकी पार्टी के नेता ने ऐसा दावा किया, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म है। दरअसल बाबा साहब मोहन राव पाटिल का बड़ा दावा सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये मेरी निजी राय है कि अजित पवार में मुख्यमंत्री बनने की क्षमता है। प्रशासन पर उनकी अच्छी पकड़ है और वे जानते हैं कि राज्य का पूर्ण विकास कैसे किया जाए। लेक्स फ्रीडमैन के साथ पीएम मोदी के ब्रॉडकास्ट पर अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दावा किया कि ये देश में अब तक का सबसे दिलचस्प ब्रॉडकास्ट है। उन्होंने नागरिकों से ब्रॉडकास्ट देखने का आग्रह किया। किरण रिजिजू ने कहा कि ये देश में हुए सभी ब्रॉडकास्ट में से सबसे दिलचस्प ब्रॉडकास्ट में से एक है। मैं इसे एक बार फिर सुनना चाहता हूँ। सभी को पीएम मोदी के संदेश को सुनना चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए। सीएम रेवंत रेड्डी पर बीजेपी नेता अमित मालवीय के ट्वीट पर कांग्रेस सांसद किरण कुमार चमाला ने आरोप लगाया कि अमित मालवीय झूठा प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी के बयान का समर्थन किया और कहा कि एक विधायक होने के नाते उन्हें ये कहने का पूरा अधिकार है कि राज्य में किन अधिकारों में संशोधन की जरूरत है। अपने बाड़मेर दौरे के दौरान नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेरीवाल ने महावीर टाउन हॉल में आयोजित होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरएलपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी जल्द गठित की जाएगी, जिससे पार्टी को और मजबूती मिलेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोधे पाटिल ने औरंगजेब की कब्र को लेकर हुए विवाद पर भाजपा की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में स्थिति तनावपूर्ण है और इन सभी मुद्दों को छिपाने के लिए भाजपा हिंदू और मुसलमानों के नए मुद्दे लेकर आई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में स्थिति तनावपूर्ण है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, किसान बिजली और पानी न मिलने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है और इन सभी मुद्दों को छुपाने के लिए भाजपा हिंदू और मुसलमान के नए मुद्दे लेकर आई है।